हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं यूजिंग द गॉस लॉ, जिसमें कि हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, जो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, उसके आसपास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू दैट इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम वो चीज ड्राइव कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वो सारी चीजें समझेंगे कि किस तरीके से हम वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे या वो डेरिवेशन हम कैसे करेंगे यूजिंग द गॉस लॉ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, मतलब क्या होगा कि एक काफी बड़ी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है विच इज वेरी लार्ज प्लेट, और जिसपे जो है चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेनली हम जो है प्लस चार्ज ही दिखाया जाता है किताबों में भी, और इसी को हम लोग लेके चलते हैं, बट आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो। क्या फर्क पड़ेगा इससे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इसका मतलब यहाँ पे वो काफी दूर तक है, और मतलब इसका एक बताने का है कि काफी बड़ी प्लेट है, वो बहुत ही लार्ज प्लेट है। तो लेट्स से अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी प्लेन शीट के हमको आसपास में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कह सकते हो या कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट, उस चीज का हमको यहाँ पे डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज बताई जा रही है यहाँ पे, इसमें एग्जैक्टली हमको करना क्या है। हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर ले जाते हैं, स्टेप्स याद कर ले जाते हैं, बट यही नहीं हमको पता होता कि इसमें हमको करना क्या था। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि इस वेरी लार्ज एक जो प्लेट शीट है जिसमें कि चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उस शीट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या कुछ पर्टिकुलर दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू दिस वेरी लार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो ये चीज हमको इस वीडियो में या इस डेरिवेशन के थ्रू बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या उस दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी due to this plane sheet, infinitely large plane sheet in which the charges are uniformly distributed। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर ये शीट जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ी है, तो इसमें कितना चार्ज होगा ये बता पाना इतना या कैलकुलेट कर पाना इतना इजी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि जो पिछला डेरिवेशन होता है गॉस लॉ का, जिसमें हम ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टेट वायर में हम लोग निकालते हैं, तो वहां पे बिकॉज एक स्टेट वायर होता है तो चार्जेस जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहां पे हम लोगों ने कौन सा टर्म यूज किया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। उस वीडियो का भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको रिफर कर सकते हो। तो जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था वो एक लीनियर चार्ज है, वहां पे चार्जेस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने वहां पे कौन सा टर्म यूज किया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी टू फाइंड द चार्ज इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चार्जेस जो है एक शीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एरिया, अगर हम लोग यहाँ पे इसको मान के चलें कि पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, तो उस चीज से हम इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी चीज में कितना टोटल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लीनियर चार्ज के लिए चार्जेस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो इसलिए हम लोग वहां पे पर यूनिट चार्ज लेके चलते थे, उसको हम लोगों ने लैम्डा बताया था, लैम्डा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है चार्ज डेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो की है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट एरिया। इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हम लोगों ने टर्म यूज किया था लैम्डा, जिसमें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप जो भी यूनिट एरिया दे दो उसमें कितना चार्ज है, उसी को यहाँ पे क्या कह दिया जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला टर्म यूज करेंगे। अब बात आती है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी which is equal to charge per unit area। अब बात आती है कि इसके आसपास या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो लेट्स से हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे, और इसकी दूरी हम यहाँ से, कई किताबों में r देके रखता है इस डिस्टेंस को, या कई बार हम लोग x या कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो। बस मेन क्या है यहाँ पे जो डिस्टेंस है, कहने का मतलब क्या है, देखिए कई किताबों में यहाँ पे इस डिस्टेंस को r दिया होता है, कई पे आप इसको यहाँ पे a b c x y z कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, है तो डिस्टेंस ही। तो लेट्स से वो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे x माना हुआ है कि ये
पॉइंट जो है, लेट्स से पॉइंट m है, ये इस शीट ऑफ पेपर, इस शीट से, ये जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उससे x डिस्टेंस की दूरी पे है, और उतना ही डिस्टेंस हम इस तरफ भी लेंगे, बिकॉज ये शीट आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो इस पॉइंट से इधर और इधर से इधर, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे ड्राइव कैसे करेंगे, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जिस भी पॉइंट के अराउंड या जिस भी फिगर के अराउंड हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उस पर्टिकुलर लाइन के अक्रॉस हमको एक सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे अच्छा सिमेट्रिकल फिगर जो है वो सिलेंडर ही है, तो एक हम लोग यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगी हमारी कैसे क्या चीज है, गॉसियन सरफेस। ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। यूजिंग गॉस लॉ से हमने क्या इसमें किया कि जिस भी पॉइंट के अराउंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट बतानी है कहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ही अराउंड पे सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो प्लस चार्ज की वजह से हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो प्लस की वजह से आउटवर्ड, यानी हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। और यहाँ पे अगर माइनस चार्ज होता तो कैसे हो जाती है, इनवर्ड। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इस गॉसियन सरफेस को देखें तो ये तीन पर्टिकुलर एरिया में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। अब अगर हम इन तीनों ही सरफेसेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, कितना फ्लक्स वहां से पास हो रहा है, अगर उसको कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ड्यू टू दिस शीट। तो हम देखते हैं कि अगर ये तीन एरियाज में डिवाइडेड है, तो हमको ये पता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमेशा ही नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर। तो हमको हर एक सरफेस पे सबसे पहले एरिया वेक्टर प्लॉट करना है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हर एक सरफेस से नॉर्मल आउटवर्ड होता है। तो अगर थर्ड सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ हमने ds लिया बिकॉज एक छोटे से पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले सरफेस के लिए भी अगर आप देखोगे तो इस वाले सरफेस के लिए ये भी हो जाएगा एरिया वेक्टर, या कई बुक्स में इसको n वेक्टर या a वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे समझना है कि ये चीज है क्या। और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस कर्व सरफेस से भी नॉर्मल आउटवर्ड। यहाँ पे देखिए dA क्यों लिया गया है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख रहे हो। अगर इस पूरे एरिया की बात करेंगे तो अगर इसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं तो वही चीज क्या है, dA। हर एक पॉइंट पे ही एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, और सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सरफेस से नेट फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, सेकंड सरफेस से और थर्ड सरफेस से, और ये बराबर किसके होता है, यूजिंग द गॉस लॉ, जितना भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूजिंग द गॉस लॉ, यहाँ पे हम लोग आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूजिंग गॉस लॉ the net electric flux is equal to the charge inside the surface divided by epsilon naught। अब यहां से देखते हैं हम लोग इन तीनों ही सरफेसेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम देखें तो हम लोग को पता है फ्लक्स होता क्या है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि EA cos थीटा। अब अगर यहां पे देखा जाए हर एक सरफेस के लिए तो थीटा फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फर्स्ट सरफेस अगर हम यहाँ पे देखें तो A वेक्टर और E वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब वहां पे थीटा 0 डिग्री है, तो इसके लिए E वेक्टर और A वेक्टर क्या हो जाएगा, EA cos 0, यानी कि cos 0 कितना हो गया 1, तो यानी कि आ जाएगा वो सिंपली EA। उसी तरीके से थर्ड के लिए भी उसी तरीके से थर्ड सरफेस के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। इस वजह से यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिंपली E इंटू E मल्टीप्लाइड बाई A या EA, बिकॉज यहाँ पे cos 0 कितना हो गया 1 हो गया। सेकंड सरफेस पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ या इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन में वो कैसी है 90 डिग्री है। इसका मतलब वहां पे फ्लक्स टू सरफेस सेकंड सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है। हेंस फ्लक्स 3 इक्वल EA cos 90 which is 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो जाएगा, नेट फ्लक्स विल बी फ्लक्स ड्यू टू वन फर्स्ट सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस इक्वल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे हम Q1 और Q2 देखे थे हम लोगों ने, Q1 और Q2 कितना आया था EA, तो EA प्लस EA इक्वल, अब चार्ज को हमको टोटल चार्ज तो पता नहीं है शीट पे कितना है, तो हम लोगों ने कौन सा टर्म यूज किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया है, इसका मतलब Q की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, Q इक्वल सिग्मा इंटू ए। इस सिंबल को क्या कहा जाता है, सिग्मा, सिग्मा इंटू ए। तो Q कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, EA प्लस EA ये हो जाएगा 2EA इक्वल सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ए कैंसिल, E इक्वल्स सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या कुछ दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी वो x पे, यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी किसी भी पर्टिकुलर रीजन पे अराउंड दिस शीट ऑफ, अराउंड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जितना भी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप एक ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन x, इट डज नॉट डिपेंड ऑन x, यानी कि डिस्टेंस पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। और फिर से वही चीज आ जाएगी, बिकॉज सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो E क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव E का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम एक चीज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ E इक्वल सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर सिग्मा जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड्स। और अगर सिग्मा की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, या चार्ज निगेटिव है तो सिग्मा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इनवर्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा हम लोग भी मन में सोचते हैं कि क्यों किताबों में सिर्फ प्लस के दिया रहता है, वो सिर्फ एक रेफरेंस दिया हुआ है। आप यहाँ पे चाहे प्लस चार्ज यूज करो चाहे माइनस चार्ज यूज करो, माइनस चार्ज यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन है वो सिर्फ अंदर की तरफ हो जाएगी। उस पॉइंट पे भी फर्स्ट सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो और ये अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे, ये भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप प्लस चार्ज यहाँ पे ले सकते हो, चाहे माइनस का चार्ज भी ले सकते हो, तो वो फिर भी इक्वेशन ये वही बनेगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से कितना आता है अराउंड दैट एरिया, इट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये था इस चीज का डेरिवेशन यूजिंग द गॉस लॉ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।